नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अक्टूबर 2024 का महीना। ग्रहों का जो परिवर्तन इस महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर रहेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर कैसा रहने वाला है, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपके रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं, परिवार का जो माहौल होता है वो कैसा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके करियर को लेकर ये जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो कैसा रहेगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो होती है इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका सही से मार्गदर्शन कर सकें। अगर ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपके फेवर में आ जाएं तो हम आपको कहते हैं कि ये समय जो है वो आपके अनुकूल रहेगा। इस समय आपके द्वारा उठाया गया कोई भी कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कुछ ग्रह आपके फेवर में ना हो या किसी नीच भाव में आ जाएं तो हम आपको कहते हैं कि ये समय जो है आपने बड़े प्रिपेयर रहकर, अवेयर रहकर हैंडल करना है। आइए जानते हैं। ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और चंद्र राशि के अनुसार जैसे जैसे ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में बैठते हैं। जैसे शनि हो गए तो 28 वर्ष के लिए ये एक ही भाव में बैठते हैं। यहाँ पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वो वक्री अवस्था में चले जाते हैं। इसी प्रकार राहु और केतु जो हैं 1.5 वर्ष तक यानी 18 महीने आमने सामने बैठते हैं और ये हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक एक ही भाव में बैठते हैं और वो भी कभी मार्गी और कभी वक्री अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है, जो हर महीने अपना भाव परिवर्तित करते हैं और अलग अलग भावों में जाकर अलग अलग तरीके के परिणाम देते हैं, जिसके कारण ही हम आपके लिए हर महीने का राशिफल लेकर आते हैं। आइए जानते हैं कि अक्टूबर 2024 में मेष राशि के जातकों के लिए ये समय जो है कैसा रहने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो आपके दूसरे भाव में विराजमान है और पिछले मई महीने से ये आपके दूसरे भाव में विराजमान है। दोस्तों, गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव से जो रिजल्ट होते हैं उनको थोड़ा सा परेशान, थोड़ा संघर्ष बढ़ा देते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले मई महीने से आप अगर कोई दूसरा कार्य करना चाहते हैं, अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा। लेकिन जो पुराने काम चल रहे हैं उन्हीं के ऊपर ही आपका ये जो समय है वो चल रहा है और धन जो है वो आता तो है लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही। मेष राशि के जो जातक व्यापार करते हैं उनके साथ भी ऐसा हो रहा है और जो लोग नौकरी करते हैं उनके साथ भी जब सैलरी आती है तो उनको पता ही नहीं लगता कि सेविंग होती ही नहीं। चाहे जितना मर्जी वो ट्राई कर ले लेकिन सेविंग नहीं कर पा रहे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही 9 अक्टूबर का समय आएगा गुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्र अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि वक्री अवस्था में आ जाएंगे। जैसे ही गुरु वक्री होंगे आपके धन के सोर्सेस जो हैं, जो एकदम से मई महीने से रुक गए थे, उसमें कुछ ना कुछ फर्क आपको नजर आएगा। सेविंग थोड़ा सा पहले से कुछ हद तक आप कर सकेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे वाला परिणाम देता है, यानी कि लगन भाव। आपका जो लगन भाव होगा, आपकी जो सोच होगी, जो आपकी मेंटेलिटी होगी, उसमें कुछ ना कुछ बहुत बड़ा चेंज लेकर गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री होंगे, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल आपको यहाँ पर गुरु फायदा देते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। आप ही की राशि के स्वामी आपके साहस और पराक्रम के भाव में गोचर कर रहे हैं और ये गोचर जो है वो 20 अक्टूबर
2024 तक यहाँ पर ही रहेंगे। सो दोस्तों, थर्ड हाउस जो होता है वो हमारे साहस और पराक्रम का भाव होता है, यानी कि आप अपने कार्यस्थल के ऊपर पूरा ऊर्जा के साथ अपने काम करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर मंगल, चाहे आप अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर भी आप अपने भविष्य को लेकर कोई योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे और बड़ी एक्टिवली आप अपने कामों को निपटाते हुए नजर आएंगे। और आपकी बॉडी में जो एनर्जी होगी वो हर प्रकार, आप किसी भी कार्य को पेंडिंग में नहीं जाने देंगे, यानी कि जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे आप पूरी एनर्जी के साथ अपने कामों को निपटाएंगे। चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं वहाँ पर भी आप अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने परिवार के प्रति ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, बड़ा हार्ड वर्क के साथ निपटाते हुए नजर आएंगे। और बॉडी जो है, आपकी जो एनर्जी होगी वो काफ़ी हद तक आपके सेहत में बहुत अच्छा, हेल्थ वाइज भी आपके वो फिजिकली फिट भी रखेगी। सो यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, अपने भाइयों के साथ इस महीने किसी प्रकार का आपको कोई वाद विवाद ना हो जाए, क्योंकि मंगल जो है 20 के पश्चात आपके 4th हाउस में आ जाएंगे और वो कर्क राशि में चले जाएंगे, जहां पर मंगल जो है वो नीच भाव में चले जाते हैं। और 4th, ये जो भाव होता है ये चंद्रमा का भाव होता है, और मंगल जैसा उग्र ग्रह जब जल के अंदर जाता है तो वहां पर वो असंतुलित हो जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि मंगल कर्क राशि में नीच हो जाते हैं। तो जैसे ही ये 4th हाउस में आएंगे आपकी माता की सेहत से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। ये प्रॉब्लम जो है 20 तारीख के पश्चात आपके साथ होगी। और मंगल जैसा ग्रह जैसे ही आता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, आप ही के राशि के स्वामी हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य जो है वो आपके साथ कर सकते हैं। तो आपकी माता की सेहत के ऊपर आपको कोई बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, आपकी सेविंग में से आपको उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर कुछ खर्च जो है वो करवा सकते हैं। और जब वो 4th हाउस में आते हैं तो अपने भाइयों के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद खड़ा करवा सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। तो आपने थोड़ा सा, जैसे ही 20 अक्टूबर का समय आएगा, 20, 21, 22, 23, तो ये जो 3-4 दिन होते हैं जब ग्रह गोचर करता है तो आते ही इफेक्ट डालता है। तो अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो आपने थोड़ा सा बैलेंस में रखकर चलना है, अन्यथा आप अपने संबंध जो है अपने भाइयों के साथ खराब कर लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइव करते हुए भी 20 के पश्चात आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 4th भाव जो है वो हमारे वाहन का भी भाव है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, सूर्य जो है प्रथम 15 दिन आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। 6th हाउस में गोचर जब सूर्य देव करते हैं तो यहाँ पर मिडल ऑफ द मंथ तक तो आपका टाइम जो होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। उसके पश्चात अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, नया घर बनाने के लिए, तो ये जो प्रथम 15 दिन हैं आप इसी में अगर आपका काम हो जाता है तो ये बहुत उत्तम होगा, क्योंकि सूर्य जब यहाँ पर आते हैं तो आपको अगर आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए कोई लोन वगैरह अप्लाई किया हुआ है तो आपको मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर आपने लोन उतारना है तो यहाँ पर सूर्य देव कोई ना कोई रास्ता आपके लिए जरूर निकाल के जाएंगे। प्रथम 15 दिन जो है मिडल ऑफ द मंथ तक, अगर आपके कोई राइवल्स हैं, कोई शत्रु हैं, जो आपको व्यापार में भी कुछ लोगों के राइवल्स होते हैं, तो यहाँ पर भी कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और अगर कोर्ट से कोई समन वगैरह है तो प्रथम 15 दिन मेष राशि के जातकों को कोर्ट से कोई बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है। यहाँ पर आपके पिता को भी लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो 15 से पहले अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे सिलेक्शन होने के। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, सूर्य के साथ बुध भी 6ठे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। जिस ग्रह की महादशा और अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है वो ग्रह जिस भी भाव में बैठे होते हैं सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें वही ग्रह देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों
सूर्य देव और बुध जो है, बुध का गोचर 10 अक्टूबर तक यहाँ पर होगा। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम 15 दिन की, पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप उसके पश्चात जब ग्रहों का गोचर होगा तो उसके बाद कैसा समय टाइम जो है वो आपके लिए रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों 13 अक्टूबर तक शुक्र जो है वो आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। यहां से आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो महीने के पहले दिन जो है वहां पर आप प्रयास करेंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो ये समय जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कि कोई ट्रिप के ऊपर जा सकते हैं, विदेश की यात्रा कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के करियर को लेकर भी नए नए रास्ते खुलेंगे। स्टूडेंट्स के करियर को लेकर भी ये टाइम जो होगा मिडल ऑफ द मंथ तक, तो ग्रह जो हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे। दोस्तों 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच में, चाहे पूरे महीने में ये 3 दिन की ये 2 ग्रहों की बड़ी खूबसूरत युति बनेगी। और वो युति बनेगी आपके 7th हाउस में, जब बुध जो हैं यहां से आपके 7th हाउस में आ जाएंगे जहां शुक्र विराजमान होंगे। तो शुक्र और बुध की जब युति बनेगी तो उसको कहा जाता है महालक्ष्मी योग। और वो युति जो है वो आपके 7th हाउस में बनेगी, जो पार्टनरशिप का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको पार्टनरशिप में अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा। अगर आप आपके पार्टनर के साथ भी आपके संबंध जो हैं वो बड़े अच्छे रहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों शेयर मार्केट से आपको कोई लाभ हो सकता है। और मैं यहाँ पर आपको टिप देता हूँ कि अगर आप लोग कोई लॉटरी वगैरह डाल सकते हैं तो डाल लीजिए, जो कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कीजिए। मैं किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। लेकिन अगर इस समय आपके ऊपर शुक्र की महादशा या बुध की अंतरदशा कुछ ऐसी युति या आपके बर्थ चार्ट में बनी होगी, अगर आपकी जन्म कुंडली में कुछ टाइम जो है वो आपका फेवर कर रहा होगा, तो ये 3 दिन जो है, जैसा कि मैंने कहा 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट डेट जो है आपने इस समय की लेनी है। दोस्तों ये टाइम ऐसा होगा कि आपका जैकपॉट भी लग सकता है। तो मेष राशि वालों के बहुत ज्यादा चांसेस बनेंगे इस समय लॉटरी निकलने के, क्योंकि जिस भाव में ये युति बनेगी, चाहे वो 3 दिन के लिए बनेगी, आपके लिए अचानक से कोई बड़ा जैकपॉट आपको दिला सकती है। आपको लाखों या करोड़ों में वो कोई बड़ा इनाम जो है वो जिता सकती है। सो अगर आप अपने रिस्क के ऊपर कोई 500-700 हज़ार रुपया खर्च कर सकते हैं तो ये समय कर सकते हैं। अगर निकल आया तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर नहीं निकला तो कम से कम आपका कोई बहुत बड़ा, मैंने आपको रिस्क लेने के लिए नहीं कहा, अगर छोटा मोटा ले सकते हैं तो ले लीजिए। काफ़ी चांसेस होंगे इस समय आपके लक्ष्मी आने के। उसके बाद दोस्तों शुक्र जो है 13 तारीख तक यहाँ पर बैठने से आपको पार्टनरशिप में भी लाभ होगा। गर्म का जो माहौल होगा वो भी आपके अनुकूल ही रहने वाला है। बहुत आप अपने पार्टनर के साथ बड़ा इंजॉयमेंट करते हुए दिखेंगे। उनके साथ रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, उनके लिए शॉपिंग करने जा सकते हैं, कोई उनको महंगा गिफ्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में आप अपने लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं, कोई वाहन नया खरीद सकते हैं। तो ऐसा टाइम जो है वो मिडल ऑफ द मंथ तक आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा जितने भी आपके इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो आपको मिडल ऑफ द मंथ से पहले निपटा लेने चाहिए, क्योंकि आपके ग्रह जो हैं वो आपकी बहुत बड़ी फेवर कर रहे हैं। उसके पश्चात दोस्तों ग्रहों का गोचर जो है वो दूसरे भावों में हो जाएगा। वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने आप को कुछ चीज़ों से अवॉइड करना है। उसके बाद दोस्तों शनि जो है वो आपके इसी भाव में बैठे रहेंगे। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि 15 के पश्चात क्या होगा। सूर्य देव 6th हाउस से निकलकर 7th हाउस में चले जाएंगे। यहां पर सूर्य जो है वो नीच भाव में आ जाएंगे। तो यहां पर आपने किसी भी प्रकार की नई पार्टनरशिप नहीं करनी, किसी के कहने के ऊपर कोई नया पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर बॉस या कोलीग्स के साथ कोई बात होती है तो आपने वहां पर रिस्पॉन्स नहीं करना, अन्यथा आपकी जॉब में कुछ दिक्कत आ सकती है, आपके ऊपर
ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है। इस भाव को पार्टनर का भी भाव कहा गया है, यानी कि हमारे लव पार्टनर का, हमारी लाइफ पार्टनर का। तो यहाँ पर उनके हेल्थ में कोई समस्या आ सकती है, यहाँ पर उनके साथ आपका कोई वाद विवाद हो सकता है। सो दोस्तों, सूर्य प्रथम 15 दिन उच्च भाव में रहेंगे, लेकिन 15 के पश्चात आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े में मत जाना। अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम अचानक से, खास करके मैं आपको तरीके देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 15, 16, 17, 18 यानी कि ये एकदम से, जब सूर्य भी अग्नि तत्व के ऐसे ग्रह हैं जो आते ही बहुत ज़्यादा प्रभाव देते हैं। जब वो अच्छे भावों में आते हैं तो अचानक से अच्छा कर देते हैं, लेकिन अगर वो खराब भावों में आते हैं तो आते ही चोट पहुंचा देते हैं। तो आपने इन डेट्स में ज़्यादा सावधानी रखनी है। यहाँ पर किसी प्रकार के आपने लालच में नहीं आना। अगर आपसे कोई उधार पैसे मांगे तो नहीं देने। अगर आपसे कोई लालच दे कि इस कार्य में पैसे लगा लो, शेयर मार्केट में लगा लो, स्टॉक मार्केट में लगा लो, या कोई ऐसा कार्य जो रिस्क से हो, आपने वो नहीं करना। अगर जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन लोगों को भी यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं। अगर कोई आपके ऊपर आपको कोई लालच दे कोई गलत कार्य करने के लिए, तो किसी भी बातों में मत आना। आप किसी के साथ फ़ोन पे मत करना। आपकी रिकॉर्डिंग कोई कर सकता है, उसके बाद वो डिस्क्लोज कर देगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। सो आप इस समय खास करके 15 के पश्चात आपने सतर्क रहना है, और अपने पार्टनर का भी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान देना, और ख़ास करके लव लाइफ में भी, आपके रिलेशन में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। सो आप जितना अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई बात होती है तो आप इग्नोर कीजिए। अगर छोटी सी बात भी आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर का समर्थन जो है वो आपको नहीं मिल रहा, जो एक्सपेक्टेशन अचानक से सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो बदल सकते हैं। खास करके जिनके ऊपर कोई सूर्य की महादशा या अंतरदशा कुछ ऐसे ग्रहों की चल रही है, तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बुध भी उनके साथ आ जाएंगे। यहाँ पर अचानक से आपको कोई अप्रतिशत, आपको अगर आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको कोई अचानक से हिस्सा यहाँ पर सूर्य देव दिला सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो इस समय आपके विवाह के योग भी बनेंगे, लेकिन जो रिश्ता आपके लिए इस समय आपके घर में आएगा वो आपके जो आपका स्टेटस होगा उससे एक कदम ज़्यादा वाले होंगे, पैसे के मामले में भी, और उनका सोशल स्टेटस भी आपसे ज़्यादा होगा। आप चेक कर लेना, जो उनकी जन्म राशि मेष है उनके साथ ऐसा होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस समय बनेगी। उसके बाद दोस्तों, 13 के पश्चात शुक्र जो है वो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर शुक्र के अष्टम भाव में आने से आपके पार्टनर भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपके कोई ना कोई वाद विवाद खड़ा करवा सकते हैं। उनके साथ आपके रिलेशंस जो हैं वो खराब करवा सकते हैं, और उनको कोई नुकसान हो सकता है। खास करके उनको भी चाहिए कि कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बहुत बड़ा रिस्क वाला कार्य इस दौरान ना करें, अन्यथा कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन दोस्तों, गुरु की दृष्टि शुक्र के ऊपर और शुक्र की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ने से कोई ज़्यादा, क्योंकि गुरु जब भी दृष्टि डालते हैं, जिस भाव में डालते हैं, तो उस भाव के परिणामों को अच्छा ही रखते हैं। सो एक दृष्टि गुरु की शुक्र के ऊपर सप्तम दृष्टि होने से आपके ज्ञान में इस समय वृद्धि हो सकती है। जो लोग मेडिटेशन के साथ जुड़े हैं, जो लोग रिसर्च क्षेत्र में जुड़े हैं, जो आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। मेडिटेशन वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कोई नई रिसर्च आप कर सकते हैं। इंजीनियर्स के लिए अच्छा टाइम होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों को बेनिफिट भी मिलेगा। इस भाव को मोक्ष का भाव कहा गया है। तो ज्ञान में वृद्धि होगी। जो इंटरनली ज्ञान होता है उसमें आपको वृद्धि होने के चांसेस हैं। उसके बाद दोस्तों, शनि जो है वो आपके लाभ भाव में बैठे रहेंगे, लेकिन यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में आ चुके हैं। लेकिन शनि यहाँ पर आपका कोई नुकसान नहीं होने देंगे। अकेले शनि ही यहाँ पर बैठ के बहुत कुछ संभाल सकते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी शनि उच्च के हैं
तब भी शनि यहाँ पर वक्री भी हुए तो आपके कर्म को बढ़ा सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर वर्कलोड जो है आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है, आपको अपने काम के ऊपर मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ सकती है। चाहे आप अपना व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर भी वो आपके प्रयास आपकी मेहनत को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि है ही कर्म के स्वामी। जैसा कर्म आप करेंगे वैसा ही फल आपको मिलता है। इसीलिए काल पुरुष की कुंडली में 10वां भाव शनि का है और 11वां भाव शनि का है, यानी कि 10वां भाव जो है हमारे कर्मों का भाव है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें लाभ मिलेगा, वैसा ही हमें परिणाम मिलेगा। सो यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में आने से कुछ जो 10वां भाव वाला जो प्रवृत्ति है वो आपके साथ होगी, यानी कि आपका कर्म जो है, आपका जो प्रयास है, चाहे वर्क प्लेस के ऊपर जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर भी बढ़ेगा, और लेकिन उसका आपको पे भी वो करके जाएंगे। शनि लाभ के भाव में बैठे हैं तो आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे, बहुत कुछ मैनेज शनि ही कर लेंगे। सो दोस्तों, यहाँ उसके पश्चात मैं बात करूंगा राहु ग्रह के बारे में। जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं उनके लिए तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। खास करके अगर विदेश में रहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको दिला सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई नई नौकरी दिला सकते हैं, आपको वहां पर वो पीआर दिला सकते हैं। राहु आपके 12th हाउस में बैठने से जो लोग जन्म स्थान से बिल्कुल दूर बैठे हैं उनके लिए तो बहुत फायदा होगा, लेकिन जो लोग अपने जन्म स्थान पर भी ही बैठे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर हेल्थ से संबंधित कोई समस्या जो है वो 20 तारीख के पश्चात आ सकती है, जब मंगल नीच भाव में आ जाएंगे और सूर्य देव भी 7th हाउस में आ जाएंगे। और राहु जो है यहाँ पर बैठने से आपके हेल्थ के ऊपर, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, आपके खास करके जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन लोगों को अपनी डाइट का अपना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर राहु बैठने से आपके कामों में अड़चने भी डालने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर कई बार राहु बैठने से आपके दुश्मन जो होते हैं वो बढ़ते हुए भी नजर आते हैं। सो 20 तारीख के पश्चात आप थोड़ा सा सावधान ज़्यादा रहने की आप लोगों को ज़रूरत है। जो कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई नई जगह के ऊपर आपने कोई प्रॉपर्टी के वाद विवाद में नहीं पड़ना, अपने पार्टनर का ध्यान रखना और उनके साथ भी किसी बहस में मत जाना। अगर वर्क प्लेस के ऊपर आपकी कोई बात होती है आपके बॉस या कोलीग्स के साथ, तो जितना आप उसको वो कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उतना आप कीजिए, क्योंकि कई बार समय के अनुसार हमें चलना पड़ता है, डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। जो लोग डिप्लोमेटिक नहीं होते, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि है तो मंगल कभी किसी से दबते नहीं, लेकिन समय के अनुसार कुछ जो लोग संभल के चलते हैं वो अपना कोई भारी नुकसान होने से अपने आप को बचा सकते हैं। सो आपने किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े में, किसी प्रकार के नए डिसीजन जो हैं, इस समय कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो 15 के पश्चात का जो समय है उस समय नहीं करनी। उससे पहले का जो टाइम होगा उसमें जितने आपके काम जो हैं अड़े हुए हैं आप करवा सकते हैं, यानी मिडिल ऑफ द मंथ तक काफ़ी हद तक आपकी फेवर में टाइम जाएगा। लेकिन उसके बाद का जो टाइम है उसमें कुछ ग्रह नीच भाव में जाने से आपको थोड़ा सा अवॉइड करके चलना होगा, थोड़ा सा सतर्क रह के चलना होगा। सो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। हमें आपका जो हम मार्गदर्शन करते हैं इसमें हम आपको कोई भयभीत नहीं कर देते, कोई डराते नहीं हैं, बल्कि आपको अवॉइड करते हैं कुछ चीज़ों के लिए, ताकि आपके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, फिर बाद में बहुत ज़्यादा परेशानियां का सामना ना करना पड़ जाए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र का यही तो फायदा होता है कि जब हमें पता लग जाए कि जिस मार्ग के ऊपर हम जा रहे हैं उसमें खाई कहाँ पे है, हमने खाई में नहीं जाना, हमने बच के निकलना है, तो इन चीज़ों का जो ध्यान रखते हैं वो मंजिलों तक पहुंच जाते हैं। सो जो लोग पॉजिटिवली इस चीज़ को लेंगे उन लोगों के लिए उनको पता लग जाएगा कि कैसे हमने मैनेज करके चलना है और किन रास्तों से हमने अपने आप को बचा के चलना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने आने वाले कल के बारे में जानना चाहते हैं, प्रेजेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है तभी आप हमारे साथ संपर्क करें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।